आज के वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का जो चौथा बेस है उसको आज अपन करेंगे। चौथा बेस है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को तीन भागों में बांटे। इससे पहले वाले जो तीन बेस थे यानी ओरिजिन के जो बेस थे वो तीन थे, वो मैं आप लोगों को पूरा विस्तृत से समझा चुका हूँ। फिर भी एक बार इनके नाम बता देता हूँ कि वो मैंने तीन कौन कौन से कराए थे। पहला तो कराया था ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीज़न, तीसरा था ऑन द बेस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, और चौथा है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। अब ऑन द बेस ऑफ फंक्शन के आधार पर आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का ये वर्गीकरण का जो अंतिम बेस है उसको शुरू करते हैं। हेबरलैंड नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ऑन द बेस ऑफ फंक्शन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को फिर तीन भागों में बांटा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जितने भी बेस हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के क्लासिफिकेशन के, उनको फर्दर आगे सभी को तीन तीन भागों में बांटा गया। इसका मैं पहले आप लोगों को वर्णन या इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बता चुका हूँ। अब फंक्शन के आधार पर जो सबसे पहला है वो सबसे पहला है प्रोटोडर्म। ये किसने किया क्लासिफिकेशन? हेबरलैंड ने फंक्शन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को तीन भागों में बांटा: प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। तो पहले बात करते हैं अपन प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम का बाह्यतम भाग होता है, और इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी सेल्स है वो पहले पेरिक्लाइनल ये डिवीज़न करेगी, फिर एंटीक्लाइनल डिवीज़न करेगी, सेल के छोटे छोटे ब्लॉक बनेंगे, और किसी भी प्लांट के पार्ट में ये जहाँ कहीं भी फंक्शन करता है कौन? प्रोटोडर्म, तो वहाँ पर एपिडर्मिस फॉर्मेशन का कार्य करता है। ठीक है, प्रोटोडर्म क्या हुआ कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का ही बाह्यतम भाग है। इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होती है, वो पहले पेरिक्लाइनल डिवीज़न करेगी, फिर उसके बाद एंटीक्लाइनली डिवाइड होगी, सेल के छोटे छोटे ब्लॉक बनेंगे, और जहाँ कहीं भी ये फंक्शन करेगा वहाँ पर ये उस प्लांट पार्ट के एपिडर्मिस के फॉर्मेशन का कार्य करेगी। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आता है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम के अंतर्गत आने वाली जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल होगी वो थिन वॉल्डेड होगी, लंबी होगी, पतली होगी, संकरी होगी। इन सेल से प्लांट के प्राइमरी वास्कुलर टिश्यूज़ का निर्माण होगा। ठीक है, प्रोटोडर्म से क्या हुआ? एपिडर्मिस का निर्माण हुआ। प्रोकैम्बियम से क्या होगा कि प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू कौन है? कि प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। यह मेरिस्टेम प्रोटोडर्म जो अभी मैंने बताया, और एक जो लास्ट वाला है कौन सा? ग्राउंड मेरिस्टेम, उसके बीच में पाया जाता है। तो जो कैम्बियम है उसका क्या फंक्शन होगा कि प्लांट बॉडी में जहाँ कहीं भी प्रोकैम्बियल मेरिस्टेमेटिक जोन होगा या सेल होगी, इनकी सेल अन्य सेल की तुलना में थिन वॉल्डेड होगी, पतली होगी, लंबी होगी, संकरी होगी, और इन सेल के द्वारा किनका निर्माण होगा? प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू का निर्माण होगा, यानी प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण होगा। हो गया। अब तीसरा आ जाते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सेल होगी, कौन सी? मेरिस्टेमेटिक सेल जितनी भी होगी सेम वही, पतली होगी, थिन वॉल्डेड होगी, आइसोडायमेट्रिक होगी, राउंडेड होगी। यह मेरिस्टेम प्लांट के केंद्रीय भाग, प्लांट का केंद्रीय भाग में कई परतों का निर्माण करता है, यानी प्लांट के किसी भी
पार्ट के अंदर मल्टी लेयर्ड की अगर आवश्यकता है तो वहाँ पर ये ग्राउंड मेरिस्टेम काम करेगा। मल्टी लेयर्ड कौन कौन सा है? मल्टी लेयर्ड है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के जस्ट पहले ऊपर यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस है, ठीक है, पिथ है, ये इनका निर्माण करेगा। तो ग्राउंड मेरिस्टेम क्या कि ग्राउंड मेरिस्टेम के अंतर्गत आने वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स जितनी भी होगी थिन वॉल्डेड होगी, लंबी होगी, पतली होगी, आइसोडायमेट्रिक होगी, और प्लांट बॉडी के जिस भाग में मल्टी लेयर्ड अगर कहीं सेल की आवश्यकता है तो ग्राउंड मेरिस्टेम काम करेगा। मल्टी लेयर्ड कौन कौन सा? एक तो पिथ वाला भाग हो गया यानी वास्कुलर जोन जिसके अंदर समनकूल है वो विन्यासित रहते हैं, या फिर कॉर्टेक्स वाला जोन हो गया। कॉर्टेक्स में भी कौन है? हाइपोडर्मिस भी आ सकती है। तो कहने का मतलब हाइपोडर्मिस वगैरह एक बाद में बात करते हैं। कॉर्टेक्स जोन है और पिथ वाला जोन है जहाँ पर मल्टी लेयर्ड सेल की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ग्राउंड मेरिस्टेम काम करेगा। तो ये तो आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन। इसकी समरी कर देता हूँ वापस कि ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीज़न, तीसरा है ऑन द बेस ऑफ डिवीज़न, ठीक है, और चौथा है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको एक और वापस बता देता हूँ। ऑरिजिन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, 4 भागों में बांटा गया। पहला है ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, इसको 3 भागों में बांटा है। कौन सा? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरा है ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीज़न, प्लेन ऑफ डिवीज़न के आधार पर इनको फिर 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? मास, प्लेट और रिब मेरिस्टेम। तीसरा है बेस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, पोजीशन इन प्लांट बॉडी के अंदर एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। चौथा जो आज बताया ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर होगा प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियल और ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ये तो आज तक का अपना स्टार्ट से जनरल से लेकर सम डेफिनेशंस के बाद टाइप ऑफ टिश्यूज़ में मैंने बताया था कि टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यू। फिर मैंने इसमें आपसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का शुरुआत की थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर मैंने फिर आपको जनरल कैरेक्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बताया था। फिर ऑरिजिन के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन बताया था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। फिर इन चारों को फिर आगे 3 भागों में बांटा है और इन तीनों का विस्तृत रूप से आपके सामने वर्णन प्रस्तुत कर दिया है। ये मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर है उसमें आज तक का ये इतना मटेरियल है। कल का जो जो लेक्चर होगा अपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम ये शुरू करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, चल।